खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। NN24 न्यूज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शिराज कटक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा सब इंस्पेक्टर अब्दुल्ला जान आज ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि थाना अकबरपुरा की हदूद में पेंशनरों के असले की नोक पर 12,14,000 रुपए और मोटरसाइकिल छीन ली। नौशहरा से NN24 न्यूज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शिराज कटक की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मोहम्मद खान की दबंग एंट्री दौरान सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी। मोहम्मद खान SH अकबरपुरा ने इलाके बांडा शेख इस्माइल बांडा मुला खान में मुजरिमान इश्तिहारी और दीगर जुर्म पेशा अफराद की गिरफ्तारी और तलाश की निस्बत स्ट्राइक ऑपरेशन करके 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके जिनके कब्जे से 3 किलोग्राम चर्स और 95 ग्राम आइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कोहाट से आपको बताएं एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी झंडे के तहत डिप्टी कमिश्नर कज़ई मोहम्मद अरफानुद्दीन चित्राली ने जिला हेडक्वार्टर अस्पताल मुश्ती मेला सेंटर कज़ई का अचानक दौरा किया। अस्पताल अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई की सूरत हाल, अद्वियात स्टोर, एमरजेंसी और अस्पताल के दीगर शोबा वार्ड्स का तफसीली जायजा लिया और मरीजों से खैरियत और उनकी फ्राहमी की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कज़ई मोहम्मद अरफानुद्दीन चित्राली ने डॉक्टर्स और दीगर अमले की बर वक्त हाजिरी और मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की सख्ती से ताकीद की। कमालिया से आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम सिद्धू का असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर इकरा नासिर, चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक के हमरा चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस के रूट का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग में मोहम्मद नईम सिद्धू का कंट्रोल रूम का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम रूट्स पर सफाई के इंतजाम समेत हर किस्म की तजावुजात खत्म करा दी गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम रूट्स पर रात से रोशनी की खातिर ख्वाह इंतजाम भी करा दिए गए हैं और रूट्स की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सी मोहम्मद नईम सिद्धू ने जहलम के जुलूस के रूट्स के मुआयने के वक्त सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लाम में भाईचारे और अमन का दर्स देता है। बिहाड़ी से आपको बताएं बिहाड़ी शहर के मेन बाजार जना रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग, मुखालफिन की फायरिंग से 58 KB का रहायशी एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रावशकील अंजू की रिपोर्ट के मुताबिक। जी बिल्कुल, बिहाड़ी पुलिस थाना दहनवाल की हदूद जिना रोड तहसील ऑफिस के सामने मुसल्लह मुखालफिन ने फायरिंग करके एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी कमरुज़्ज़मान ने बताया कि इनकी कई सालों से अपने इलाका के लंगड़ियाल बरादरी से मुखालफत चल रही है। मैं DSP सदर सर्कल के पास से इंक्वायरी में शामिल होकर वापस निकला तो मेरे मुखालफिन मलक नुमान और इसके नामालूम साथी मेरी ताक में खड़े थे, जिन्होंने सामने आते ही अचानक मुझ पर फायरिंग करके मुझे जख्मी कर दिया। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना दानिवाल मौका पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, जबकि जख्मी को रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर DHQ अस्पताल बिहाड़ी मुंतकिल कर दिया। जी बिहाड़ी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NN24 न्यूज राव शकील अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी शहर और गिरदोरवा में चहलम इमाम अलैहि मकाम बनाने के सिलसिले में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सफारत जरीबिया से बरामद हो गया। जुलूस में इजाजदारों की कसीर तादाद शरीक थी। बिहाड़ी में चहलम इमाम अली मकाम पर शहजादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सफारत जरीबिया से बरामद हुआ। जुलूस में बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों समेत खवातीन की कसीर तादाद भी शामिल थी। जुलूस में शुरका ने नोहा खानी पर सीना कोही करके शोहदा करबला को बुरासा पेश किया, जबकि जुलूस की हिफाजत के लिए 500 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन ने फ्राई सरंजाम दिए। किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस वापटा म्युनिसिपल कमेटी समेत दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। सियालकोट सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मेडिकल वार्ड्स की सीलिंग की छत गिर गई। सीलिंग छत गिरने से NN24 न्यूज को फुटेज मसूल हुई। फुटेज में गिरी हुई सीलिंग और बरामद मरीजों को देखा जा सकता है। सख्त गर्मी के बायस मरीजों के वार्ड के बरामदों में रखा गया है। खुशकिस्मती से मरीज बरामदे की वजह से किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बरामद होने वाली की वजह से हमारे मरीज महफूज रहे। गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल की साबिक निगरानी वज़ीर पंजाब सईद मोहसिन रफी ने अवामी शिकायत पर कार्रवाई की। अस्पताल के कमरों में मरीजों के लिए एयर कंडीशनर तो लग गए लेकिन बंद रहते हैं। लवाकिन रैम्पोनिंग के बावजूद मरीज और लवाकिन अस्पताल में रहते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। फरुखाबाद से आपको बताएं फरुखाबाद का वाहिद फॉरेस्ट पार्क बदहाली का शिकार। इंतजामिया की गफलत लापरवाही की वजह से जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर। पार्क मुकम्मल तौर पर जानवरों के माजका बन गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास कंबू से। जी वकास, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं फरुखाबाद के वाहिद फॉरेस्ट पार्क में, जो जानवरों की माजगा बन चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर और कूड़ा क्रिकेट और सीवरेज का गंदा पानी पार्क में दाखिल हो रहा है। और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं।
जी बिल्कुल जी, ये 3 लाख से ज़्यादा आबादी का शहर है फर्रुखाबाद, जिसके लिए बनाया गया वाहिद पार्क इस टाइम तबाहाली का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे जानवरों की चरागाह बनी हुई है और बच्चों के लिए लगाए गए झूले और बैठने के लिए बेंच यहाँ पे टूट का शिकार हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर लाहौर डिवीज़न से गुजारिश है कि फिल फॉर इसका नोटिस लेते हुए पार्क को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों और फैमिली के लिए साथ यहाँ पे आकर सैर व तफरीह कर सकें। बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि आला हकाम से अपील है कि सफाई सुथराई करके हमारे लिए ये पार्क खोला जाए ताकि हम सैर व तफरीह कर सकें। जी रबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहलम नासिर महमूद बाजवा की हिदायत पर चर्च और दीगर इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। चर्च और दीगर इबादत गाहों के बाहर पुलिस अफसरान चाको चौबंद ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। शिरका को चेक करने के बाद चर्च में जाने दिया जा रहा है। सीनियर अफसरान फील्ड में मौजूद अफसरान को चेक और ब्रीफ कर रहे थे। चहलम शहर में अमन व अमान का कयाम रखना हमारा फर्ज है। कोयटा से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 29 अफराद जाँ भाग और 1 जख्मी हो गया। मकामी इजराई के मुताबिक हवेली कोयटा से रावलपिंडी आने वाली बस खाई में गिर गई। हादसा पाना पुल के करीब पेश आया। ताम हादसे की वजूहत अभी तक मालूम नहीं हो सकी। इजराई का कहना है कि पहाड़ी इलाके होने की वजह से मकामी अफराद ने अपनी मदाद के तहत मैयतों और जख्मियों को बस से निकाला। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कोयटा के करीब बस खाई में गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया होने पर इजहार अफसोस करते हुए सोगवार खानदानों से इजहार और हमदर्दी और ताज़ियत भी की।